मैनिफेस्टेशंस को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं आपके अंदर। बहुत बार आपको लगता है कि हम कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई भी स्पेसिफिक थिंग्स हो। लेकिन कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें आती है कि आपको लगता है कि ये मैनिफेस्ट हो भी रहा है या और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी अपनी ही कंसल्टेंसी के दौरान आए एक एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे एक क्लाइंट ने मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं, क्योंकि अब उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है। उनकी एक जॉब थी, जॉब में अच्छा खासा कमा रहे थे, 35,000 रुपीज़ उनकी सैलरी हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ एक अच्छा खासा, मैं सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ और मैं अच्छे से इसे जीना चाहता हूँ, मैं इसमें ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं करीब 1,00,000-1,50,000 रुपये महीने का कमाना चाहता हूँ और मैं इसे मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैनिफेस्टेशन चालू करने के लिए उन्होंने एक मेडिटेशन तैयार करवाया मुझसे ही। मैंने अपनी ही वॉइस में एक मैनिफेस्टेशन रिकॉर्ड करके उन्हें दिया। आप में से बहुत लोग जो मेरी वॉइस में ही मैनिफेस्टेशन के लिए मेडिटेशन तैयार करवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने तैयार कराया और 3 महीने तक उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी। लेकिन उन्होंने क्या देखा, शुरुआत में सक्सेस तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। 15-20 दिन जब वो अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को मेडिटेशन कर रहे थे, तब उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आ रही थी। कैसे? जैसे कि जिस जॉब में वो थे वहाँ उनका इंसेंटिव कम होने लगा था। मतलब 30,000 रुपीज़ जो उनकी सैलरी, 35,000 रुपीज़ जो सैलरी बनती थी, वो 20,000 रुपीज़ होनी शुरू हो गई। जहाँ वो काम करते वहाँ उनका व्यवहार ख़राब होने लगा, उनके क्लाइंट लोगों से उनका व्यवहार ख़राब होने लगा, उनके क्लाइंट लोग उनसे नाराज़ होने लगे, उनकी सर्विस ख़राब होने लगी और वो परेशान होने लगे। फिर उन्होंने मुझसे आकर पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, ये तो पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो रही है। मतलब मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ और मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, सब कुछ जो है वो भी यहाँ से छूट रहा है। तब जो हमने अब तक सीखा है, जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, उन ज्ञान को याद करके उनसे मैंने एक बात कही कि भाई देखो, जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा होता है ना, तो 3 स्टेजेस आते हैं आपकी लाइफ में। पहला, आपका लॉस हो रहा होता है। दूसरा, कि आप परेशान हो रहे होते हैं। और तीसरा, कि आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे 3333, 333, 6666, 666 ऐसे। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कुछ एंजल नंबर्स उन्हें रेगुलर दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये नुकसान क्यों हो रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इसका सीधा लॉजिक ये था कि भाई, जब तक पुरानी चीज़ों को नेचर हटाएगी नहीं, नई चीज़ों को लाएगी कैसे? अब बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ हुआ। क्या? कि उनकी जॉब, कुछ दिनों बाद वो मजबूर होकर अपनी जॉब छोड़ दिए बेमन से। उनको मेरी बात समझ में नहीं आई थी। वो मजबूर होकर बेमन से अपनी जॉब उन्होंने छोड़ा और कुछ ही टाइम बाद उनकी लाइफ में एक आइडिया आया। उनका वो आइडिया उनके साले के दोस्त, मतलब ब्रदर इन लॉ के दोस्त ने उनके पास लेकर आया और उन्होंने खुद का अपना काम से शुरू किया, अपनी एक टीम बनाई और आज वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ में पहुंच गए। 4 महीने पहले की ये कहानी थी और 4 महीने बाद 30 लाख से वो 1.5 लाख में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भरोसा किया। शुरुआत में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भरोसा किया और भरोसा किया। इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने 3 महीने कंटिन्यू अपनी हीलिंग को, अपनी मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन को किया और वो उन्होंने विजुअलाइज़ किया। बेशक मेरी ज़ुबान थोड़ी साफ़ नहीं है, लेकिन मेरी वॉइस बहुत सूथिंग है, ये आप लोग ही कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि अगर कोई चीज़ को आप पाना चाहते हो, अगर आप अपने खेतों में प्याज की फसल लगाना चाहते हो, जो कि बहुत कॉस्टली होती है, जो कि बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाली होती है,
तो उस प्याज की फसल को लगाने के लिए आपको अपने खेतों से पुरानी फसल को उखाड़ना होगा ना, चाहे वो फसल कोई भी हो, उसे हटाना होगा ना, खेतों को जोतना होगा ना, मतलब खेतों को पूरा बर्बाद करना होगा। फिर आप नई फसल को डालोगे, तब वो अंकुरन आएगा, उसमें वो बढ़ेंगे, फलेंगे और फूलेंगे। ऐसे ही यूनिवर्स भी हमारे साथ करते हैं कि जब भी कोई चीज़, बेहतर चीज़ आप पाना चाहते हो, बेहतर चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, चाहे वो एक अच्छा रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, जॉब हो, कैरियर का कोई भी ऑप्शन हो, तो चीज़ों को आपकी लाइफ से, उन सारी चीज़ों को हटाई जाती है जो आपके और आपके उस मैनिफेस्टेशन के बीच में बाधा बनती है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे दोस्त को, वो स्पीकर बनना चाहते थे, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते थे, वो हीलर बनना चाहते थे। उन्होंने जब ये ठाना कि वो बनना चाहते हैं, तब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोमेंट है। वो जिससे बहुत प्यार किया करते थे, वो लड़की किसी कारण से उन्हें छोड़कर चली गई और किसी और से शादी कर लिया। ये गम उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले 3-4 महीने वो बहुत डिप्रेस रहे, पागल रहे, परेशान रहे। फिर एक समय आया जब उन्होंने अपने आप को समेटा, उनके साथ देने वाले उनके लोगों ने उनको साथ दिया और उन्होंने अपने आप को समेट करके एक बहुत अच्छे से, वो अपनी इंस्टाग्राम का अकाउंट 100K से ऊपर हो चुका है और वो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप के लिए ही काउंसलिंग दे रहे हैं लोगों को, रिलेशनशिप के लिए ही अच्छी बातें बता रहे हैं लोगों को। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में चीज़ों को पाते हो, आप ऐसे ही अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव करते हो। तो जो आपको पाना होता है ना, उसके लिए जो चीज़ें बाधा होगी उसे नेचर हटा देगी। और जब भी आपकी लाइफ से कोई लॉस हो रहा हो तो दुखी ज़रूर होना, पर विश्वास मत खोना, क्योंकि विश्वास खोते ही सब खत्म हो जाएगा। जो चीज़ गया है वो तो हाथ नहीं आएगा, लेकिन विश्वास खो देने से जो आना है वो भी हाथ नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी चीज़ आप मांगना चाहते हैं इस यूनिवर्स से, इस गॉड से, इस परमात्मा से, वो सारी चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट होंगी। मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। नमस्ते है जी।